वेलकम बैक नाज़रीन। मिस्टर शाहिद साहब बताइएगा, क्या देख रहे हैं? कुछ आम आदमी को रिलीफ मिलता हुआ नजर आ रहा है? बजट आने वाला है इस हवाले से? देखिए उसामा साहब, जब से पाकिस्तान बना बजट आते हैं और गरीब बेचारे के लिए तो कुछ नहीं, आप भी देखते हैं। आईएमएफ का प्रोग्राम है जो अभी छूट जाएगी इंशाल्लाह, अगली दफा आईएमएफ के पास नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन अभी रिसेंट पास्ट के अंदर आप देख लें, इस बजट का मैं समझता हूँ कमर अवाम जो है उनकी उनको जिबा करने वाले जो मामलात हुए कि 450 तक प्राइस गई, और इंटरनेशनली प्राइसेस हालांकि इतनी बड़ी नहीं थी, बल्कि हिते के अंदर भी इतनी बड़ी थी। लेकिन वो जो बजट का आपका शॉर्टफॉल था, जो आपका टैक्स कलेक्शन का शॉर्टफॉल था, जो 700-800 उसको कवर करने के लिए आपने पेट्रोलियम लेवी बढ़ा दी, आपने डीजल के ऊपर है वो गला काट दिया। तो आने वाले बजट के अंदर भी मुझे तो लगता है कि यही कुछ होगा आवाम के साथ, क्योंकि डायरेक्ट कंसर्न तो उनका है। और फिर मुझे एक और चीज का बड़ा खदशा है, और ये सारा बजट जो है इनकी कंसल्टेशन से होगा, लेकिन जब ये उसके बाद मुझे ये डर है, मुझे ये खदशा है कि पीपुल्स पार्टी दोबारा कहेगी जी देखिए हम तो हुकूमत का हिस्सा नहीं है, ये जितना मलबा अवाम के ऊपर गिरा है इसके अंदर हमारा तो कोई नहीं है, हम तो आईनी ओहदों के ऊपर बैठे हुए हैं, हम लोग हुकूमत में नहीं है। गुजारिश ये है कि देखें, 11-11 अरब रुपए के जहाज क्या आईएमएफ ने कभी कहा? मुझे तो इनकी आपस में गठजोड़ लगता है आईएमएफ के साथ कि 11 अरब का जहाज लें तो आईएमएफ को कोई तकलीफ नहीं है, आईएमएफ को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर पेट्रोल की प्राइसेस कम कर दें तो आईएमएफ फौरी तौर पे आ जाता है कि जी आपने अवाम पाकिस्तान को कोई रिलीफ दे दी है। ये 10 करोड़ रुपए की जो है चेयरमैन सेनेट साहब अपनी गाड़ी ले ले, आईएमएफ को कोई तकलीफ नहीं। ये 10 करोड़ की स्पीकर पंजाब असेंबली गाड़ी ले ले, कोई तकलीफ नहीं। मेंबर नेशनल असेंबलीज की तनख्वाहें बढ़ जाए, कोई तकलीफ नहीं। बड़े बड़े कॉन्वॉयस चलते रहे, ऑस्टेरिटी मेजर्स अवाम के लिए अडॉप्ट कर दें, खुद जो है हर चीज शहाना खर्चों पे चलते चले जाएं। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर अपनी जो है कॉन्वॉयस लेकर जाए, आईएमएफ को खुद नहीं आता, लेकिन अगर उनको नजर आता है तो कहते हैं कि जनाब जो एक आम आदमी है उसको आपने बिजली के ऊपर क्यों रिलीफ दिया। अब देखिए आपकी जो पिछला बजट था उसके अंदर आपका जो मेजर सब्सिडी थी वो आपने पावर सेक्टर को दी, 1020 अरब रुपया आपने पावर सेक्टर को दिया। और किस मद में दिया? लाइन लॉसेस है, वहां पे चोरी हो रही है, और वो चोरी रुकी नहीं। मिनिस्टर साहब क्योंकि उनको तमगा इम्तियाज दे दिया कि भाई शाबाश आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप चोरी रोक नहीं पा रहे, आप लाइन लॉसेस रोक नहीं पा रहे, आपको तमगा इम्तियाज देते हैं, साथ आपको सबसे बड़ी जो है बजट के अंदर सब्सिडी देते हैं 1020 अरब रुपए की। तो मुझे बताएं पिछले 3 साल 4 साल इनकी हुकूमत को हो गया, क्या गवर्नेंस है इनकी? क्या इन्होंने टैक्स कलेक्शन बढ़ाया? अवाम इनको टैक्स देना नहीं चाहती, बिल्कुल सही है। मिस्टर अवाम साहब का मैं इनके ऊपर आपकी तरफ एतमाद नहीं। वापस आता हूँ जी। मैं उनको पता वापस है कि इनको पैसे देंगे तो ये जाकर जहाज। जी सर, मैं वापस आता हूँ। जुल्फ़िकार बदर साहब, दो चीज़ें मैंने आपसे पूछती हैं जो हमारे मेहमानों ने जिक्र किया है। एक तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, इसके ऊपर जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं और इस पे जो सूबों के ज़िम्मे लगाने जा रहे हैं, इसके ऊपर आपकी क्या राय है? पहले ये बात कर लेते हैं, फिर बजट पे आ जाते हैं। देखिए, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम तो एक नेशनल जो है वो प्रोग्राम है, और ये फेडरल गवर्नमेंट ही अगर इसके अंदर फेडरल गवर्नमेंट की कंट्रीब्यूशन है, इंटरनेशनल डोनर एजेंसीज की है, तो अगर ये सूबों को भेज दी डेट ही खत्म हो जाएगी। और ये तो एक जो नेशनल यूनिटी को विजन और मिशन जो है स्ट्रेटेजाइज किया गया है, उसका मकसद ही यही था कि ये जो है डोनर एजेंसीज इसको सपोर्ट ही इस मकसद के लिए करी थी कि इसको आप नेशनल जो है प्रोग्राम रखें, ना को दे दिया जाए और डिसेंट्रलाइज कर दें। तो ये सेंट्रलाइज और चलेगा और इसके अंदर मजीद बेहतरी आएगी। लेकिन सर ये देखें ना कि इसमें ब्रिगेड साहब ने एक बात की, उन्होंने कहा कि गुर्बत जो है वो कम होने की बजाय बढ़ी है, तो इसका इम्पैक्ट जो आना चाहिए था वो नहीं आया। देखिए, गुर्बत की वजह से नहीं बढ़ी है, जी सर, चेंज होने की वजह से हुई है, कोई जंगे होने की वजह से हुई है, को ओवरऑल और इश्यूज आने की वजह से जो है वो गुर्बत बढ़ी है। तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट तो कॉम्प्लीमेंट करती है कि लोगों की गुर्बत कम हो। तो ये इस चीज को कहना कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट
उन लोगों से जाके पूछे जिनके घरों में 2 वक्त की रोटी नहीं है, और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम उनको सपोर्ट करती है कि वो अपने घर में 2 वक्त की रोटी, ये फायदा है। जो बाहर बैठा है मेरे जैसा आपके जैसा आदमी, वो तो सोचता भी नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि हमने तो कभी नीचे उन लोगों के प्रॉब्लम क्या है, मसाइल क्या है, तो जिनके मसाइल हैं उनके लिए बहुत बड़ी सपोर्ट है। राइट जुल्फ़िकार बदर साहब, दूसरा सवाल जो मैं आपसे करना चाह रहा हूँ, अभी बैरिस्टर शाहिद साहब ने बात की है और ये हम सबका सवाल होता है कि आप जब ये कहते हैं कि हम तो सिर्फ आईनी ओहदे रखे हुए हैं, तो अभी बजट के ऊपर खदशात का इजहार कर रहे थे कि बजट आ जाएगा, आवाम के लिए कुछ नहीं होगा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना रोल प्ले करने की बजाय सिर्फ ये कहती हुई नजर आएगी कि हमारे पास तो आईनी ओहदे थे, ना हम हुकूमत कर रहे हैं, ना हम हुकूमत का हिस्सा है, ना हम इनके इत्तेहादी हैं। यही कह रहा हूं कि हमने गवर्नमेंट को सपोर्ट किया हुआ है, वोट दिए हैं, सारे वोटों की वजह से ये गवर्नमेंट मार्जे वजूद में आई थी। और हम जहां तक हो सकता है गवर्नमेंट डे टू डे अफेयर्स में जो फैसला करती है वो गवर्नमेंट खुद करती है, लेकिन डिसीजन मेकिंग है उसके अंदर हम चाहते हैं कि हमारे से मुशावरत की जाए और हमारे साथ कानून साजी के अंदर और जो भी नेशनल इस तरह के बड़ी डिसीजन मेकिंग है उसमें पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड किया जाए। अगर नहीं किया जाता तो वहां पे हम सवाल हैं। तो बजट भी एक ऐसी चीज है जिसके अंदर आप हमारा इनपुट लें, दीगर इत्यादियों से भी लें, दीगर पार्टियों से भी लें, ऑपोजिशन से लें और बाकी स्टेक होल्डर, बड़ा जरूरी है सब स्टेक होल्डर से इनपुट लेना। तो पीपल्स पार्टी इज ऑल्सो वन ऑफ द स्टेक होल्डर। लेकिन जुल्फ़िकार बदर साहब, क्या वजह है कि सूबों के इख्तियारात का मामला हो या बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का मामला हो, तो हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत को ब्लैकमेल करते हुए भी नजर आती है, सख्तियां करते हुए भी नजर आती है, लेकिन जब बिजली की कीमतें बढ़ रही होती हैं, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही होती हैं, आवाम पे टैक्सेस का बोझ डाला जा रहा होता है, उस वक्त ये मिजाज नजर नहीं आता जो मिजाज हमें बिलावल साहब का इन मामलात के ऊपर नजर आता है, जो डायरेक्टली हिट कर रहे होते हैं आपकी हुकूमत को सूबे के अंदर या आपकी पार्टी को। सर बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ब्लैकमेल नहीं कर रही होती। आप देखें कि जब भी बिजली की प्राइस बढ़ती है उस सबसे ज्यादा आवाज पीपल्स पार्टी, जब भी कोई सोलर का इशू आता है या सोलर पे टैक्सेस लगते उठाती है, पेट्रोल को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बढ़ाया जाता है तो पीपल्स पार्टी आवाज उठाती है। दुनिया के हालात जिस तरह चेंज हो रहे हैं, अब पीपल्स पार्टी ये नहीं कहती कि आप बिल्कुल महंगाई ना, ये पेट्रोल की प्राइस ना, महंगाई जब होती है उसमें पीपल्स पार्टी आवाज उठाती है। क्योंकि सर आप अपने मुफादात के तहफ्फुज़ के लिए बहुत ज्यादा से हमारा मुफाद नहीं, हमारा मुफाद नहीं है, ये पूरी कौम का मुफाद है। अगर बिजली बढ़ती है पूरी कौम के ऊपर बोझ पड़ता है, अगर पेट्रोल की प्राइस बढ़ती है सब बोझ पड़ता है। ब्रिगेडियर साहब, आपको भी ऐसे लगता है जैसा मुझे लगता है कि जो ज़ाती मुफादात के मामले आते हैं, चाहे वो सूबों के इख्तियारात का मामला हो, चाहे वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का मामला हो, उसके ऊपर हमें बड़ा अग्रेसिव एक बिहेवियर नजर आता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, जबकि आम आदमी की जब बात होती है जहाँ पे आवाज़ बहुत ज़्यादा शिद्दत से उठानी चाहिए, चाहे वो अपोजिशन है चाहे हुकूमत को सपोर्ट करके हुकूमत है, आपको नहीं लगता कि दोनों में बड़ा फ़र्क होता है? देखिए पीपल पार्टी जो है इनकी अपनी एक, मैंने नोट किया है, इनकी अपनी एक खास सियासत है। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि बेसिकली तो ये एक पहली मर्तबा, मुझे जुल्फ़िकार भुट्टो साहब का दौर याद है, हम उनके बड़े शदाई थे उस वक्त जब वो सियासत में नए नए आए थे, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द अर्ली 60s। और वो एजेंडा उनका ये था रोटी कपड़ा और मकाम, और बड़ा बहुत पहली मर्तबा पाकिस्तान में एक डेमोक्रेटिक प्रो पीपल एजेंडा लेके पाकिस्तान पीपल पार्टी जो है वो आई थी। लेकिन बाद में फिर ओवर द डेकेड्स हालात इतने बदल गए, फिर बेनज़ीर भुट्टो साहब आए, वो भी अपनी लेगेसी जो है जुल्फ़िकार भुट्टो साहब की वो लेके आगे चलती रही। बिल्कुल प्रो पीपल हैं और ये हमेशा उन्होंने आवाम के इंटरेस्ट की बात की। लेकिन ओवर द ईयर तो मैं देख रहा हूँ बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की डेथ के बाद कि अब वो उस तरह पीपल्स पार्टी नहीं आती है खुल के अवाम के लिए जिस तरह जो बेसिकली इनका मंसूर था। लेकिन बहरहाल ये पार्टी के अपने रूनी मामलात हैं। मैं ये कहूँगा कि जहाँ तक BISP का ताल्लुक है, यस एक वक्त आया था चंद साल पहले कि वर्ल्ड बैंक था, गालिबन कोई और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, उन्होंने भी $100 मिलियन कंट्रीब्यूट किए थे। उसके बाद मुझे नहीं याद है कभी कोई खबर आई हो अबाउट BISP। लेकिन मेन मसला BISP का ये है कि जनाब इतनी करप्शन इंफेस्टेड है, करप्शन से लदी हुई है ये प्रोग्राम में। और तो बिल्कुल कोशिशें की गई हैं, PTI के दौर में भी कुछ जितने वो लाखों लोग थे जिनको बीच में लगा दिया गया था
मतलब गवर्नमेंट ऑफिशियल है, उनकी बीवियां और उनकी फैमिली के लोग, वो भी इस प्रोग्राम में शामिल हो गए थे। तो उनको फिर पूरे प्रोग्राम को डिटॉक्स किया गया। फिर नैब का एक पूरा केस था, जब फरजाना राजा साहब है, जिनको जो पहली चेयरपर्सन थे BISP को, उनको रियासत ने हिलाले पाकिस्तान से नवाजा था, एक सिविल अवार्ड भी दिया था। फिर वो मुल्क छोड़ के चली गई। मैं फरार का वर्ड तो यूज नहीं करता हूँ। और एक बड़ा मेगा स्कैम था एम्बेजलमेंट का BISP का, वो नैब में था। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू दैट केस, ये 2013 के बाद। सो इशू ये है कि BISP अगर रखना चाहते हैं, सुबह अपने बजट से, अपने वसाइल से खुद करें। फेडरल जो पैसा है ऑलरेडी, यस टैक्स कलेक्शन आपकी कम है, इस साल आपका 800 बिलियन रुपीस का शॉर्टफॉल है। अगले साल पता नहीं क्या सूरत हाल होती है, ये मिडिल ईस्ट की जंग की और इकोनॉमी के हालात क्या किस तरफ जाते हैं। तो लिहाजा मेरा ख्याल है सूबों को ऐसे वक्त पे कुर्बानी देनी चाहिए। प्रोविंसेस आर ओवरफ्लोइंग विद मनी, इतना पैसा जा रहा है अपना फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, NFC और डिविजिबल पूल पत्नी, वो तमाम सारी चीजें हैं। तो देखें, पार्टी इंटरेस्ट अपनी जगह बिल्कुल होने चाहिए, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट को भी सोचना चाहिए, अवाम के इंटरेस्ट भी सोचना चाहिए कि हम जो है कि ये ना हो कि सारा लॉट ऑफ मनी जो है वो करप्शन में आपका। कोहिस्तान में भी जो हुआ है, मैं पढ़ के हैरान रह गया 4 दिन पहले। नैब ने क्या कि 6 अरब रुपए कैश वापस किया है चीफ सेक्रेटरी KP को। नैब ने पता नहीं कितने किलो सोना वापस किया है चीफ सेक्रेटरी KP को। वो सारा लूटा हुआ पैसा जो था 49 बिलियन रुपीस का स्कैम था, अभी भी नैब जो है वहां पे पैसे जो है वो रिकवर कर रहा है। सो माय पॉइंट इज दिस कि यार ये तो हद ही हो गई है। बिल्कुल सही है सर। मुझे पेड़ साहब क्लोजिंग पे जाना है। पेड़ साहब आपका बहुत शुक्रिया सर, आप तशरीफ ला। जी 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 जी, कंप्लीट करें। दी जाए और जो चोर डाकू हैं वो लूटते जाए पब्लिक मनी को इस तरह बेदर्दी से। नैब ने भी किया, मैं आपको लेटेस्ट एग्जांपल बता दिया, पूरी मीडिया में आया। यार दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया पेड़ साहब आपका, मिस्टर साहब आपका शुक्रिया, जुल्फ़िकार बदर साहब आपका शुक्रिया। सच्ची बात यह है कि हुकूमत है, चाहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उस तरीके से हमें ये बजट एक आवाम दोस्त बजट पेश करते हुए नजर नहीं आ रहे। आज के इस प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।